दिल्ली नगर निगम चुनाव में बेहद कम मतदान हुआ। उदासीनता देखने के लिए मिली। 50% के आसपास वोटिंग हुई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है बातचीत करने के लिए कि आखिर उनका क्या कुछ आकलन है। सबसे पहले तो जो ट्रेंड रहा है नगर निगम चुनाव का वो यही रहा है। पिछले साल 53.50 के आसपास वोटिंग का आंकड़ा था। इस बार 50% के आसपास वोटिंग का आंकड़ा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है इस आंकड़े को लेकर? देखिए, अगर नगर निगम के चुनावों को आप पिछले 2-3 चुनावों को देखेंगे तो आमतौर पे 50 से लेके 55% के बीच में ही वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो इससे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सब लोगों ने प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल कर वोट करें, लेकिन अगर वोट 50% है या उससे ज्यादा है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लोगों ने अपने हिसाब से वोट किया है। लेकिन इतना कम वोट हुआ तो क्या नुकसान पॉलिटिकल पार्टियों को है? उनके लिए तो ये चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि मैदान में बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस भी रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या किसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो ये तो अच्छी बात है, कोई उसके लिए कुछ नहीं कह सकता कि भाई वोटिंग करना गलत है। हमें अपना डेमोक्रेटिक अधिकार है तो बिल्कुल करना ही चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नगर निगम के चुनाव के पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो यही परसेंटेज रहा है, 50 से 55। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना वोटिंग में लोग भागीदारी लेते थे, कमोबेश उतना ही भागीदारी लिया है। जहां तक दिल्ली एमसीडी के चुनाव परिणाम का प्रश्न है, मैं आपको बहुत साफ तौर पे कह सकता था कि कल जिस तरह के वीडियोज आए जो हमने देखा मीडिया पे, कोई कह रहा हमने स्कूल के नाम पे वोट दिया, कोई कह रहा हमने बिजली के नाम पे वोट दिया है, कोई कह रहा हमने पानी के नाम पे वोट दिया है, कोई कह रहा हमने तीर्थ यात्रा के नाम पे वोट दिया है, कोई कह रहा हमें 17 साल के भ्रष्टाचार से, बीजेपी के भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहिए, कोई कह रहा है हमने कूड़े के खिलाफ वोट दिया है। तो ये सारा संकेत ये बताता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में कल के चुनाव में बयार चली है। और आप देखिएगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जिस तरह से 2015 में 67 सीट्स आई थी और एक चौंकाने वाला परिणाम आया था, इस बार के एमसीडी के चुनाव के परिणाम उसी प्रकार चौंकाने वाले होंगे। और इतनी सीटें आएंगी कि लोग अप्रत्याशित परिणाम होगा। मतलब आप 2015 के चुनाव का एक रिपीटिशन आप देख सकते हैं इस चुनाव परिणाम में। तो कितनी सीट होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल होगा। कोई आंकड़ा होगा? आपका आंकड़ा क्या है? भाई, उस बार भी 250 सीटों में से उस बार हम लोग बहुत मैक्सिमम लेके जा रहे थे, तो 50 से 55 सीटें विधानसभा में सोच रहे थे, आ गई 67। तो अभी मैं कोई नंबर आपको क्यों बताऊं? अभी कितना सोच के चल रहे हैं? नहीं, मैं अभी हो आपको सकता है आप जैसा कि कह रहे हैं, हो सकता है कि ज्यादा आ जाए, तो आप कितना सोच रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि उस बार से हमें सीख मिल गई है। तब हम 50-55 मान रहे थे तो 67 आई। तो अभी थोड़ा 2 दिन की बात है, इंतजार कर लेते हैं। लेकिन 2015 की तरह ही इस बार एमसीडी के चुनाव के परिणाम आएंगे। बहुत बड़ी विक्ट्री आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि इस तरह का पैटर्न रहा है, तो क्या आप इस बात को दरकिनार कर रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ किसी एक पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी? या कौन सा वोट बैंक था जो वोट करने पहुंचा नहीं? आपका अनुमान क्या कहता है? हमारे मतदाता खूब निकले हैं वोट देने के लिए, उत्साह के साथ निकले हैं वोट देने के लिए। गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी वर्गों का वोट मिला हमें। तो पूरे उत्साह के साथ जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स थे, उन्होंने पूरे उत्साह के साथ वोटिंग की है। नीरसता कहां आती है? भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता रहा, जो ऊब गया इनको जिताते जिताते, हो सकता है उसके मन में निराशा रही हो कि भाई इन लोगों ने कुछ काम तो किया नहीं 15-17 सालों में। वो अपने आप को मानता भाजपा ही रहा हो और ना निकला हो चुनाव में वोट देने, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले लोग थे, उन्होंने उत्साह के साथ निकल के वोटिंग की है। निरस्ता हो सकती है, बीजेपी का जो परंपरागत मतदाता रहा होगा, उसको लगा होगा कि यार 17 साल में इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया एमसीडी का, अब इनको वोट नहीं देना है। तो वो हो सकता है कि निरस्ता का एक कारण उसके लिए रहा और वो वोट में हिस्सा ना लिया हो। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी को नुकसान है? साफ तौर पे उससे निराशा तो थी लोगों के अंदर। साथ ही इसका अगला सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली में जिस तरह का
बम्पर कैंपेन देखने के लिए मिला। तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, सभी लोग लग रहे। दूसरी तरफ बीजेपी के भी मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के केंद्रीय मंत्री और तमाम सांसद जो है वो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। इतना बड़ा कैंपेन होने के बाद भी देश की राजधानी में लोगों को क्या इतनी जागरूकता नहीं आई कि वो वोट करने के लिए घर से बाहर निकले? पिछले साल से भी कम वोटिंग हुई है। अब आप देखिए, जेपी नड्डा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों सांसद, 8-9 मुख्यमंत्री, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यहां झोंक दी एमसीडी के चुनाव में। मैं हैरान हूं कि चुनाव हारने के लिए इतनी ताकत लगा रहे हैं लोग। जिस चुनाव में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी, उसमें इतनी पूरी ताकत लगा के, अरे भाई बचा के रखते अपने इन चेहरों को, बचा के रखते। देखिए होता क्या है कि जब बीजेपी जीत रही हो तब तो मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल करो, अमित शाह जी का चेहरा इस्तेमाल करो, नड्डा जी का चेहरा इस्तेमाल करो, और जब हार रही है तो आदेश गुप्ता का चेहरा इस्तेमाल करो। आप देख रहे हैं ना इस समय, ये अपने आप में संकेत है कि हार रही बीजेपी बुरी तरीके से। अब हर जगह आदेश गुप्ता के चेहरे दिखने लगे। जीतने की संभावना होती है तो मोदी जी का चेहरा दिखने लगता है, जीतने की संभावना होती है तो अमित शाह जी का चेहरा दिखने लगता है। तो ये अपने आप में भी एक बड़ा संकेत है। मैंने आपको कहा, निराशा किन मतदाताओं में रही होगी, इसका सामान्य तौर पे जो आकलन हम लोगों ने किया, निराशा उन मतदाताओं में थी जिन्होंने 15 साल तक बीजेपी को जिताया, जो एकदम कट्टर भाजपाई वोट थे। उन्होंने भी इस बार कहा कि यार इस पार्टी को दे कैसे वोट, तो हो सकता है उस कारण से वो ना निकले हों घर से। साथ ही मेरा अगला सवाल ये है कि क्या उम्मीदवारों को लेकर या राजनीतिक दलों को लेकर भी उदासीनता थी लोगों में, चाहे कोई भी दल हो? उदासीनता भारतीय जनता पार्टी को लेके थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया था, और उत्साह आम आदमी पार्टी को लेके था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चुनाव के लिए एक ऐसी गारंटी और एक ऐसा विजन लोगों के सामने रखा कि जिसके नाम पर लोगों। और दूसरी चीज, हम जुमला पार्टी नहीं है, हम झूठा पार्टी भी नहीं है, हम गारंटी पार्टी हैं। हम जो कहते हैं उसको करते हैं, और यही भरोसे का कारण है कि लोग आम आदमी पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो इसी उत्साह भरी बात के बीच ये भी तो बता दीजिए कि कितने सीटें आएंगी, आपकी क्या भविष्यवाणी है? देखिए, हमारी जो अधिकतम सोच है उससे ज्यादा परिणाम आएंगे। क्या सोच है वो? मैंने आपको बता तो दिया कि हम लोग मानते थे 50-55 आएगी, आ गई 67। तो आप इस बार इंतजार कीजिए, चलिए बहुत बहुत इस बार इंतजार कीजिए 7 तारीख का। चलिए बहुत बड़ा परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दावा कर रहे हैं संजय सिंह कि 2015 में विधानसभा चुनाव में जैसी जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की, ठीक उसी तरह का रिजल्ट 7 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। इंतजार रहेगा उस तारीख का और देखना होगा कि जनता ने किसे चुना है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।